भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2026 की पहली उड़ान के रूप में शुरू हुआ इसरो का PSLV C62 मिशन दुर्भाग्य से एक बड़ा तकनीकी झटका साबित हुआ है। श्रीहरिकोटा से लगभग 10:18 पर IST पर 260 टन वजन वाला PSLV DL वेरिएंट गर्व से उड़ान भरते ही सभी की उम्मीदें जगाने लगा, लेकिन 8 मिनट के करीब रॉकेट की तीसरी स्टेज में समस्या आने के बाद मिशन असफल हो गया। रॉकेट ने पहले और दूसरे चरण तक सब कुछ ठीक तरीके से पूरा किया और ब्रह्मोस शक्ति के साथ विभाजन भी सफल रहा, लेकिन तीसरी स्टेज यानी PS3 के अंत में वैज्ञानिकों ने अनोमली यानी तकनीकी गड़बड़ी देखी। इस दौरान रॉकेट के उड़ान पथ में विचलन आया और यह अपने निर्धारित कक्षा में प्रवेश नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रॉकेट में ले जा रहे 16 सैटेलाइट्स, जिसमें DRDO का EOS-N1 प्राथमिक उपग्रह भी शामिल था, अंतरिक्ष में खो गए। विशेष बात यह है कि यह PSLV का लगातार दूसरा असफल प्रयास है। मई 2025 में PSLV C61 मिशन भी इसी तीसरे चरण में चैम्बर प्रेशर की गिरावट के कारण कामयाब नहीं हो पाया था, जब EOS-09 उपग्रह का कक्षा में प्रवेश असफल रहा। इसरो के प्रमुख डॉक्टर V नारायणन ने कहा है कि PSLV C62 के अंत चरण में हुई गड़बड़ियों के कारण उड़ान पथ में विचलन हुआ और इसीलिए कक्षा हासिल नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि अब पूरे मिशन डेटा का गहरा विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। PSLV को दशकों तक इसरो का वर्कहॉर्स माना गया है, जिसने चंद्रयान-1, आदित्य L1 जैसी ऐतिहासिक सफलताएं दी हैं और 63 से अधिक उड़ानों में लगभग 94% सफलता दर्ज की है। इस विश्वसनीय रिकॉर्ड को 2 लगातार विफलताओं से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे तकनीकी विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ी है कि कहीं प्रेरणोदान प्रणाली, ठोस ईंधन मशीनरी या थर्ड स्टेज मोटर से संबंधित कोई गहरा मुद्दा तो नहीं है। PSLV C62 मिशन में शामिल उपग्रहों का उपयोग समुद्री निगरानी, AI डेटा प्रसंस्करण, IoT सेवाओं, कृषि डेटा और संचार प्रणालियों के लिए किया जाना था। उनका खो जाना न सिर्फ इसरो बल्कि हाई टेक स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। फिलहाल इसरो ने एक फेलियर एनालिसिस कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे उड़ान डेटा और तकनीकी लॉग की जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि अगला कदम दोष के मूल कारणों का पता लगाना और इसके सुधार के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव करना है, जिससे आगे के मशीनों की विश्वसनीयता बनाए रखी जा सके। कुल मिलाकर PSLV C62 की असफलता न केवल इसरो के लिए बल्कि देश के स्पेस वेंचर और निजी स्पेस इंडस्ट्री के लिए भी एक गंभीर संकेत है कि मौजूदा प्रणालियों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता नियंत्रण पर पुनर्विचार आवश्यक है। हालांकि सेटबैक स्पेस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसरो के अनुभव और क्षमताओं को देखते हुए यह माना जा रहा है कि तकनीकी सुधार और डेटा आधारित सुधारों से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।